बच्चों, आज हम क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 31 करने जा रहे हैं। ये बीजीय व्यंजक और सर्वसम्मिकाओं से रिलेटेड है। देखिए, हम जानते हैं कि अंक गणित से हमारी संख्या संबंधी समस्याओं को हल करने में बहुत मदद मिलती। अंक गणित यानी अंक से संबंधित गणित। परंतु जब अंक गणित में हम बहुत कठिन प्रश्न, बहुत कठिन समस्याओं का हल संख्या से नहीं हो पाता, तो उसके लिए एक्स वाई जेड तथा एबीसी की सहायता लेते हैं। गणित की इसी शाखा को बीज गणित कहते हैं। आओ समझें। अरे, जैसे इन त्रिभुजों को देखिए। इसमें त्रिभुज, एक त्रिभुज है, इसमें दो त्रिभुज है, इसमें तीन त्रिभुज है, इसमें चार पांच, इस तरह से बनाओ। अब कह रहा है इन त्रिभुजों को देखकर बताइए कि 100वें प्रतिरूप यानी 100वें चित्र में ये 1 2 3 4 5 इस तरह से 100वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड होंगे। आओ प्रयास करते हैं। इस तरह से कह रहा है भाई, ये तो बहुत आसान है। अब देखिए इसमें है क्या, कोई रूल फॉलो कर। अब एक त्रिभुज बनाने में कितने रेखाखंड की जरूरत पड़ी, देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं हम, तो कितने रेखाखंड की जरूरत होती है। एक रेखाखंड ये, फिर ये, फिर ये, तो तीन रेखाखंड। तो यही लिखा, एक रेखाखंड बनाने के लिए तीन एक त्रिभुज बनाने के लिए तीन रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। दो त्रिभुज बनाने के लिए 6 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। इसी तरह तीन त्रिभुज बनाने के लिए तीन तीन 6 तीन 9 की आवश्यकता होगी। प्रतिरूप से हम कह सकते हैं, इन प्रतिरूप से हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे आवश्यक रेखाखंडों की संख्या यानी कितनी रेखाखंड लगेंगी। उसमें जो है तीन गुने त्रिभुजों की संख्या। एक त्रिभुज है तो तीन एकम तीन, दो त्रिभुज है तो तीन दूनी 6, तीन त्रिभुज है तो तीन तिया 9, चार है तो मतलब तीन गुने त्रिभुजों की संख्या। तो इस प्रकार हमने देखा, जो कि अब 3t लिख लिया। टी यानी त्रिभुजों की संख्या के स्थान पर पहला लेटर ले लिया है टी। यहाँ पे हम कोई भी अक्षर ले सकते, अपने हिसाब से कोई भी ले सकते। टी के स्थान पर कह रहा, टी के स्थान पर अंग्रेजी के किसी भी अक्षर का योग प्राप्त कर सकते हैं। जब टी के स्थान पर त्रिभुज की संख्या रखते जाओ और आवश्यक रेखाखंडों की संख्या आती जाएगी। टी के स्थान पर एक रखेंगे, तीन एकम तीन, दो रखेंगे, तीन दूनी 6, इस तरह से त्रिभुजों की संख्या निकलती जाएगी, रेखाखंडों की संख्या निकलती जाएगी। अब दूसरा है, राशिद ई रिक्शा द्वारा करोल बाग जा रहा है। वह आनंद पर्वत से करोल बाग तक सफर तय करता है। इस दौरान वह बहुत सी वस्तुएं और स्थितियों को देखता है जो किसी न किसी राशि के साथ जुड़ी हुई है। अब मुसाफिरों की संख्या, यात्रा किराया, यात्रा की दूरी, रिक्शा की रफ्तार, रिक्शा की पहियों की संख्या, रिक्शा के ड्राइवरों की संख्या, सीटों की संख्या। तो इसमें देखिए, उपरोक्त सफर में जुड़ी तरह तरह की राशियां प्राप्त हुई है। इसमें से कुछ राशियां अस्थायी है और कुछ राशियां यानी अर्थ बदल नहीं रही है, और कुछ ऐसी है जो बार बार बदल रही है। तो आओ जाने कि सफर के दौरान किन किन स्थितियों में राशियां बदल रही है, और हाँ या ना में उत्तर दो। क्या मुसाफिरों की संख्या बदल रही है? तो आप देखे होंगे ई रिक्शा में कोई चढ़ता है, उतरता है, तो इस तरह से बार बार मुसाफिरों की संख्या बदल रही है। तो यहाँ पे हाँ लिखेंगे। क्या यात्रा की कुल दूरी बदल रही है? यात्रा की कुल दूरी तो आपको जितना जाना है वहीं तक जाएगी, तो यहाँ पे नहीं, कुल दूरी नहीं, यहाँ पे नो लिखेंगे। क्या रिक्शा की रफ्तार बदल रही है? तो हाँ, कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी स्पीड घट रही है। क्या पहियों की संख्या बदल रही है? तो पहियों की संख्या तो उतनी ही रहेगी जितना है रिक्शा में। क्या ड्राइवरों की संख्या बदल रही है? तो ड्राइवरों की संख्या बदल जाती है, आपको पता है ड्राइवर तो एक ही होगा, तो नहीं।
क्या सीटों की संख्या बदल रही है? सीटों की संख्या भी नहीं बदलेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी सीट। तो दिए गए जिन राशियों के मान बदल रहे हैं वे चर कहलाता है। जिसका मान बदलता रहता है तो उसको चर कहते हैं। जिन राशियों का मान नहीं बदलता वो अचर राशि कहते। चर यानी बदलने वाला, चर को इंग्लिश में वेरिएबल, वेरिएबल यानी चेंजेबल, बदलने वाला। अब किसी दुकान में गए तो एक दुकान में 10 रुपए किलो चीनी है, किसी दुकान में 15 रुपए, 12 रुपए है कोई वही चीज चीनी। तो दुकान से दुकान में सामान पैसे का मान नहीं बदलेगा, लेकिन दाम बदलता जाता है, प्राइस बदलता जाता है। तो इस तरह से इसको कहेंगे चर पद। और जिसका मान नहीं बदलेगा अचर पद। अब दिए गए बॉक्स में कह रहा है जो कि चर संख्याओं पर गोलिए और अचर पर इस तरह से बॉक्स बनाइए। तो ये चर पद है तो गोला लगाएंगे, ये गोला लगाएंगे, ये भी चर पद है, ये भी चर पद है। ये अचर है तो इस पे इस तरह से लगाएंगे। ये भी अचर पद है, नहीं बदलेगा, ये चर पद है। ये अचर पद है, ये भी अचर पद है, और अचर पद है। तो इस तरह से काम करके भेजिए। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।